हुकूमत पाकिस्तान ने WHO, यूनिसेफ और गावी के ताउन से पाकिस्तान में HPV वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें पहले मरहले में पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर की बच्चियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अगले मरहले में KPK और 2027 तक गिलगित बल्तिस्तान की बच्चियों को भी वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम WHO के इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत शुरू कर दिया गया है, जिसका हदफ ये था कि 2030 से पहले सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट कर दिया जाए। पाकिस्तान में एक हदफ के मुताबिक 1,30,00,000 बच्चियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। ये सिलसिला स्कूलों, हस्पतालों और EPI सेंटर्स में शुरू कर दिया गया है। अब इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि बच्चियों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह को बोलते हैं और इस एरिया का जो कैंसर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें 90% केसेस में ये कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की स्ट्रेन 16 और 18 कॉज करवाती है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर दें कि ये हरगिज़ ना बीमारी नहीं है और ना ही इसकी वैक्सीन नहीं है। ये बीमारी पाकिस्तान में रैपिडली स्प्रेड कर रही है। हर साल 5,000 न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के, जिसमें से 3500 केसेस की हर साल अमवात हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एंड तक डायग्नोस नहीं हो पाते और उनकी डेथ हो जाती है। इसकी वैक्सीन 2006 से शुरू हो चुकी है। गार्डेसिल नाम की वैक्सीन सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। उसके बाद सर्विक्स वैक्सीन आई थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें 140 ममालिक शामिल हैं, उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये वैक्सीन शामिल है और वो अपनी बच्चियों को रेगुलरली वैक्सीनेट करवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2007 में ये वैक्सीन स्टार्ट की गई थी और 10 साल के अंदर उन्होंने 90% सर्वाइकल कैंसर को काबू कर लिया है। पाकिस्तान में ये वैक्सीन पहले से मौजूद थी, लेकिन ये किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही। फार्मेसीज़ वगैरह में या प्राइवेट हॉस्पिटल पे ये मौजूद थी और जो लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे वो अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट करवा रहे थे। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, 100 से ज़ायद स्ट्रेन्स हैं, जिसमें से 16 और 18 जो स्ट्रेन है वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करवाती है। सर्विक्स का जो कैंसर है ये इंतहाई मौलिक बीमारी है और इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अलामात शुरू में नहीं आती और जब अलामात आना शुरू होती हैं उस टाइम पे कैंसर स्प्रेड कर चुका होता है और इसकी मोर्टेलिटी 65% है। इसकी वो पाकिस्तान में वैक्सीन आई है वो गार्डेसिल क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, जो कि 6, 11, 16 और 18 इन चारों स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इसमें बाजू में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है और बुखार वगैरह रह सकता है कुछ दिनों तक, जो कि इस चीज़ को शो कर रही होती है कि आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ रही है। सबसे बड़ा मसला जो इस वैक्सीन से रिलेटेड सर्कुलेट कर रहा है बांझपन से रिलेटेड, कि ये वैक्सीन बांझपन करा देगी या फर्टिलिटी इश्यूज़ कॉज करवा देगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस पे काफ़ी सारी रिसर्चेस पहले हो चुकी हैं, जिनमें यूरोपियन मेडिकल एजेंसी EMA ने 2017 में एक रिसर्च कंडक्ट करवाई है, जिसमें 35 लाख लड़कियां जिनको ये वैक्सीन लगवाई जा रही थी उनका डाटा कलेक्ट किया गया है और उनमें ये देखा गया है कि किसी भी बच्ची को फर्टिलिटी इश्यूज़ नहीं आए और बांझपन से रिलेटेड इस तरह का कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि ये फर्टिलिटी इश्यूज़ को इम्प्रूव करवाती है, सर्विक्स की हेल्थ को इम्प्रूव करवाते हुए। तो पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनका मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिन्हें इस बीमारी के मुतालिक कुछ नहीं पता होता, वो आपको ऐसी वीडियोज़ वगैरह बना के भेज देते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आप लोग अपना माइंड क्लियर रखें, ये वैक्सीन किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा रही। आप लोग अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट करवाएँ और इस इंतहाई ख़तरनाक बीमारी से उनको प्रोटेक्ट करें।